जुनूब में भारतीय फौजें जंग का दायरा और ज्यादा वसी करती हैं। उन्होंने पाकिस्तानी इलाके में गडरा की चौकी पर हमला किया। हमारी फौजों ने फौरन ही तेज रफ्तार जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन से नबरदाजमा हुई। पाकिस्तानी फौज चढ़ते समंदर के तूफान की तरह राजस्थान में दलेरी से आगे बढ़ रही है। मजबूती से मोर्चाबंदी करके पाकिस्तानी फौज ने भारत के रेलवे स्टेशन मोना बाव पर तारीखी हमला करने का मंसूबा बनाया। हमारे जवान रेगिस्तान का सीना चीरकर मोना बाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए दुश्मन की रही सही इक्का दुक्का मोर्चाबंदियों को खत्म किया जा रहा है। देखते देखते मोना बाव से भारतीय फौज के कदम उखड़ गए और हमारी बहादुर फौज खोखरा पार से मीरपुर खास के सरहदी रास्ते पर वाक़े इस अहम रेलवे स्टेशन पर काबिज हो जाती है। इस तरह तादाद के लिहाज से अपने से कहीं ज्यादा बड़े दुश्मन के मुकाबले में एक और फैसला कुन फतेह हासिल करती है। मोना बाव की फतेह के बाद दलेर पाकिस्तानी फौज की पेशकदमी को कौन रोक सकता है। पाकिस्तानी फौज भारतीयों को भगाती और उनकी चौकियों को फतेह करती बराबर आगे बढ़ती जा रही है और दुश्मन के इलाके के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी है। राजस्थान सेक्टर में डाली पर दोबारा कब्जा करना पाकिस्तान की फौज का एक और अहम मकसद है। हमारे तोपची अपनी तोपों और मोटरों से निशाना लेकर दुश्मन के ठिकानों पर आग बरसाना शुरू कर देते हैं। इस गोलाबारी के साथ ही बहादुर पैदल फौज के दस्ते आगे बढ़ते हैं। इसी फौज के हाथ भारतीय फौज के कई टैंक पड़ जाते हैं। डाली पर दोबारा कब्जा हो जाता है। दूसरे महाजों की तरह डाली में भी भारतीय फौजी साजो सामान की भारी तादाद छोड़कर भागते हैं। पाकिस्तानी फौजें बराबर आगे बढ़ रही हैं और मालेसार, किशनगढ़, शादेवाला, गटारू, सुंदरा, मोनाबाव और केलनार पर कब्जा करके इस सेक्टर में दुश्मन के 1300 मुरब्बा मील के इलाके पर काबिज हो गई हैं। फतह मुबीन पाकिस्तान की बहादुर फौजों का नारा है। कश्मीर में भारत की फौजों ने जो जारहाना कार्रवाई शुरू की थी, अब उसे सब महाजों पर उसकी पूरी कीमत भुगतना पड़ी है। पाकिस्तानी फौजें कश्मीर से राजस्थान तक दुश्मन के 1600 मुरब्बा मील के इलाके पर काबिज हो चुकी हैं। 23 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर पाकिस्तान लड़ाई बंद करना मंजूर कर लेता है। तोपें गोलाबारी बंद कर देती हैं, लेकिन जाले फौजी हमेशा की तरह चाको चौबंद अपने अपने मोर्चों पर डटे रहते हैं। एहसानमंदी और तशक्कुर के जज्बात से मामूर पाकिस्तानी कौम इस जंग में शहीद होने वालों और जाबाजों को खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ मुख्तलिफ महाजों पर फौजों का मुआयना कर रहे हैं
اور چھم سے راجستھان تک کے محاذوں پر جاباز مجاہدوں کو اعزازات دیتے ہیں۔ لاہور، سیالکوٹ اور دوسرے مقامات پر کمانڈر ان چیف وطن کے جعلی محافظوں کو سراہتے ہیں اور ان کو میدان جنگ میں بہادری کے اعلیٰ جوہر دکھانے پر اعزازات دے رہے ہیں۔ یہ وہ بہادر ہیں جنہوں نے اپنے خون سے ہمت اور فرض شناسی کی ناقابل فراموش داستانیں لکھی ہیں۔ پاکستانی فوج کے افسروں کی بے نظیر دلاوری اور قیادت نے نہ صرف جوانوں کی ہمتیں بلند کی بلکہ پوری قوم کی ہمت کو اونچا کر دیا۔ ان کے بہادرانہ کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور انہوں نے اپنی آزاد اور خود مختار قوم کی تاریخ میں جس درخشاں باب کا اضافہ کیا ہے اس کی وجہ سے انہیں رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔